हेलो गाइस, आज हम लोग अकाउंट सीखने वाले हैं जो स्टैंडर्ड 11 का सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जनरल एंट्रीज, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स। तो फर्स्ट बोला 1 अगस्त 2018, परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या करेंगे, 10% माइनस करेंगे 90,000 में से, एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट रिसीव बाय चेक। क्या बोला है, 10% कैश डिस्काउंट बोला है। तो अभी हम लोग इसका एंट्रीज करेंगे। तो देखो, मैं पहले ही करके रखा था। August 1 परचेस अकाउंट डेबिट 90,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 9,000। तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी 81,000। बाद में देखेंगे टू राकेश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो 81,000 का हम लोग कितना निकालेंगे, देखो टू राकेश अकाउंट कितना आएगा, देखो 1/3 बोला था, मतलब चेक का 1/3 मतलब कैश का 2/3। 81,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 मतलब 54,000 बराबर। तो क्या करेंगे अभी हम लोग, 81,000 इंटू 2 कैश के ऊपर बोला है ना, तो 54,000 1/3 का अमाउंट कितना आएगा, 27,000। कितना, 27,000। देखो रब दिखाता हूं आपको, 81,000 इंटू 1/3 तो कितना आएगा, 27,000। इसका हम लोग क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 10% मतलब 2,700। मतलब हम लोग को डिस्काउंट कितना मिला, 2,700। तो बचा हुआ बैलेंस किस में डाला, बैंक अकाउंट में डाला। किस में डाला, बैंक अकाउंट में डाला। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर से आपको मैं बताऊंगा। तो इसका नरेशन क्या आएगा, being goods purchased from Rakesh and paid part payment by चेक। किससे किया है, बचा हुआ बैलेंस किससे किया है, चेक से किया। बाद में देखेंगे 5 अगस्त को क्या बोला है, ओपनिंग करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिट ₹60,000। डिपॉजिट किया है, किस में किया है, बैंक में किया है। तो इट इज इजी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 60,000। तो लिखेंगे नरेशन, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू, किस में किया है, बैंक किया है। एक तो बैंक का फुल फॉर्म लिखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नहीं तो सिर्फ बैंक लिखो तो भी चलेगा। बाद में देखेंगे 8 अगस्त को क्या बोला है, कैश परचेस ₹85,000। तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट दिया, 85,000 रुपीज। नरेशन, being goods purchase for कैश। देन नेक्स्ट वन देखेंगे अभी 10th
अगस्त को। कब? 10 अगस्त। क्या बोला है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार ₹20,000 एट द रेट ट्रेड डिस्काउंट 10%। अभी ट्रेड डिस्काउंट बोला है, मतलब क्या करेंगे? 10% माइनस करेंगे। तो लिखेंगे तुषार्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? तुषार्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 20,000 में से 10% माइनस करेंगे तो 18,000 बैलेंस बचेगा। कितना? नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू तुषार एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बराबर। देन नेक्स्ट देखेंगे क्या बोला है? 12 को सैलरी पेड। तो क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट दिया? 4,000 rupees. How much their amount? 4,000. Narration being salary paid. Then next one देखेंगे 16 अगस्त। देखेंगे क्या बोला है? तुषार रिटर्न गुड्स ऑफ ₹250। से गुड्स क्या किया है? रिटर्न किया, मतलब सेल्स रिटर्न। तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तुषार्स account. How much their amount? 250 rupees. Narration being goods returned by Tushar. Then next one 17. Goods taken by Kunal for his private use ₹2,000। प्राइवेट यूज मतलब ड्राइंग्स हुआ। क्या हुआ हो ड्राइंग्स। तो लिखेंगे कब बोला है? 20 को। तो लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस account. How much amount there? 2,000 rupees. Narration लिखेंगे goods withdrawn by Kunal. Goods देखो क्या बोला है उसने? Goods taken by Kunal for his private use ₹2,000। कंपनी का पैसा था, उसने खुद के लिए यूज किया, मतलब क्या हुआ? वो पर्सनल यूज हुआ, मतलब प्राइवेट यूज के लिए किया ना उसने। तो क्या हुआ? ड्राइंग्स हुआ। तो लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट। बराबर। देन नेक्स्ट देखेंगे 22 को। क्या बोला है? रेंट 16 हुआ, ये 17 है। कितना? ये 17 और ये 20। तो देखेंगे अभी 20 वाला। परचेस लैपटॉप of ₹40,000 from Joshi Electronics at the rate 18% GST by paid by check। तो क्या आएगा? लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट। किससे बोला? चेक। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक। तो देखेंगे
लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो लैपटॉप अमाउंट दिया 40,000 रुपीज। देखो अभी 18% GST बोला है, मतलब 9% CGST को जाएगा, 9% SGST को जाएगा। तो कितना अमाउंट आ रहा है? 3,600। देखो सिंपल है, 40,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 100 तो आएगा 3,600। समझ में आया? कुछ डाउट है अभी? नहीं। तो टोटल करेंगे कितना होगा? 47,200। तो नरेशन लिखेंगे, बीइंग लैपटॉप परचेस and amount paid by check including 18% GST। बराबर। देन नेक्स्ट देखेंगे 22 को क्या बोला है? रेंट पेड बाय चेक ₹15,000। तो लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक बोला है ना, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट? 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। तो नरेशन लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड बाय चेक। देन नेक्स्ट देखेंगे 25 को क्या बोला है? परचेस मोटर कार वर्थ ₹2 लाख फॉर कैश एट द रेट 18% GST पेड बाय बैंक बोला है। मोटर कार खरीदा है कितने में? 2 लाख रुपए में, फॉर कैश ₹18% GST और पेड बाय बैंक से पे किया है। किससे? बैंक से। लैपटॉप का जैसा एंट्री था इसका भी वैसा एंट्री है, सिर्फ अमाउंट चेंजेस रहेगा। देखेंगे कैसे? मोटर कार अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखेंगे अभी मोटर कार प्राइस 2 लाख रुपीज, परचेसिंग प्राइस इज 2 लाख रुपीज। तो अभी देखेंगे 18% GST बोला है, तो बाइफिकेशन करेंगे। CGST को 9% जाएगा और SGST को 9% जाएगा, मतलब 2 लाख का 9% निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 18,000। तो टोटल हुआ 2,36,000। तो नरेशन सेम लिखेंगे ऊपर जैसे लिखा है लैपटॉप के लिए, बीइंग मोटर कार परचेस एंड अमाउंट पेड बाय बैंक including 18% GST। देन नेक्स्ट देखेंगे 26 अगस्त को क्या बोला है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फ्री सैंपल ₹4,000, मतलब एडवर्टाइजमेंट। तो लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू
परचेस अकाउंट कितना अमाउंट है 4000 रुपीज। तो नरेशन लिखेंगे गुड डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फ्री सैंपल। देन नेक्स्ट वन देखेंगे 28 को, परचेस गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ रुपीज 60,000 ऑन क्रेडिट। तो लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। कितना अमाउंट बोला है 60,000 रुपीज। कितना 60,000 रुपीज। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम अमित, गुड्स परचेस फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। क्या है ऑन क्रेडिट, खुद के क्रेडिट के बेस पे ले रहा है ना वो। तो देखेंगे 28 कंप्लीट, बाद में देखेंगे 30 को। क्या बोला है पेड बाय ECS कैश टू अमित रुपीज 58,500 होल हु अलाउड अस डिस्काउंट रुपीज 1,500। तो लिखेंगे अमित अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, बाद में बैंक। बताता हूँ, रुको एक मिनट आपको। देखो क्या बोला है पेड बाय ECS कैश रुपीज अमित। किसने पे किया है टू अमित बोला है, तो क्या आएगा अमित अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट टू बैंक। तो देखेंगे अभी हम लोग कितना अमाउंट बोला है 58,500 हु अलाउ अस डिस्काउंट 1,500। तो बैंक से किया है तो 58,500 इधर लिखेंगे, डिस्काउंट भी दिया था 1,500, मतलब टोटल हुआ इसका 60,000। क्या हुआ टोटल हुआ 60,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग amount paid by Amit, amount paid by Amit, paid to Amit through ECS। किसको ECS। देन नेक्स्ट देखूंगा मैं आपको ECS का फुल फॉर्म बाद में डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा बाद में। फिर से 30 को और एक एंट्री है, देखो 30 को और एक एंट्री है। क्या बोला है सोल्ड गुड्स रुपीज 5,000 एट अ लॉस ऑफ रुपीज 1,000। लॉस मतलब मिसलेनियस एक्सपेंस हुआ, मिसलेनियस लॉस हुआ। तो लिखेंगे अभी कैश अकाउंट डेबिट मिसलेनियस लॉस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितना अमाउंट है टोटल 5,000 रुपीज, 1,000 रुपये लॉस हुआ, बचा कितना अमाउंट 4,000 रुपीज। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 lost at a sold at a loss of रुपीज 1,000। 1,000 का क्या हुआ है लॉस हुआ है।
बाद में देखेंगे। लास्ट वन एंट्री बच गए 31st की। तो देखेंगे इसमें क्या बोला है, गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000। तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड बाय फॉर कैश, फॉर कैश। तो अमाउंट कितना है 20,000। तो टोटल लिखेंगे इधर 6,97,450, 6,97,450। कुछ भी सब में डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग को ज़्यादा करके फर्स्ट वाले इंट्रीज पे ही डाउट रहेंगे, वो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। देखो परचेस कितने में किया था 90,000, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला था, कितना 10%, मतलब आया अमाउंट कितना 81,000। बाद में बोला है 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम द राकेश एंड 1/3 अमाउंट रिसीव बाय चेक। तो मतलब 1/3 अमाउंट कितना आ गया 27,000। 27,000 में से हम लोग ने क्या किया 10% निकाला, तो कितना आया 2,700 हम लोग ने डिस्काउंट दिया, और बचा हुआ अमाउंट बैंक में लिखा 24,300। रिमेनिंग बैलेंस ऑलरेडी उसने क्या किया था, कैश से दे दिया था। किससे, कैश से दे दिया था, कितना 54,000। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।